इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग सेशन रहेगा। आज किस चीज पे बात कर रहा हूं? एक ही सेटअप काफी है। इसका मतलब क्या है? एक सेटअप का मतलब क्या कहना चाह रहा हूं सर? चक्कर क्या है, आज की डेट में क्या है, आप जब यूट्यूब ओपन करते हो, आप जब कोई भी चीज जो है सोशल मीडिया पे जाते हो, आपको क्या मिल जाएगा? मल्टीपल सेटअप्स आपको मिल जाएंगे। हर एक इंसान आपको 20-20 सेटअप दे रहा है। इससे क्या हो रहा है, इंसान जो है बहुत ज्यादा फोकस उसका डाइवर्ट हो रहा है। आप क्या करते हो, एक सेटअप फॉलो करते हो, 10 दिन बाद दूसरे सेटअप पे आ जाते हो, उसके बाद जैसे ही 2 लॉसेस वहां पे लगते हैं, फिर दोबारा आप जंप कर जाते हो तीसरे सेटअप पर। इस तरीके से क्या हो रहा है, स्ट्रेटेजी जो है वो कहीं ना कहीं बार बार आप चेंज कर रहे हो। स्ट्रेटेजी बार बार चेंज करने से कुछ नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक सेटअप बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप एक फिक्स रूल से, एक फिक्स माइंडसेट से काम करो। लेकिन चक्कर क्या, अगर आप वो फिक्स माइंडसेट को बार बार चेंज करोगे तो रिजल्ट आपको क्या है, बहुत डिले मिलेगा। रीजन क्या होता है, देखो चक्कर क्या है, हम लोग उस सेटअप को बार बार चेंज क्यों करते हैं? क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, इनिशियल जैसे ही आपने ट्रेड लगाया आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा, या तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब जब तुरंत आपको रिजल्ट मिलता है, इनिशियल आपको रिजल्ट मिल जाता है, उसमें आपको जैसे ही 3 लॉसेस लगे तो आपका माइंडसेट क्या चेंज हो गया कि यार ये सेटअप जो है वो खराब है, काम ही नहीं कर रहा, अब तो ये बिल्कुल काम करने को बिल्कुल राजी नहीं है। तो वहां पे क्या है, आपका माइंडसेट खराब। उसके बाद जब आप फोर्थ ट्रेड लेने के लिए आपकी उसके अंदर इच्छा ही नहीं होगी, जब आप फोर्थ ट्रेड उसके अंदर लेने की इच्छा ही नहीं करेगी, आप छोड़ दोगे और पता चला फोर्थ ट्रेड के अंदर आपको प्रॉफिट होना था। तो इस तरीके से माइंडसेट के अंदर क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा बदलाव हो रहा है। अब एक सेटअप को कैसे हमें मास्टर करना है, चक्कर क्या है कि सेटअप सीखने से पूरा काम नहीं होगा, सिर्फ एक लर्निंग से काम नहीं होगा, उसे हमें मास्टर करना पड़ेगा। ये पूरा वीडियो उसी के लिए डेडिकेटेड है कि एक सेटअप को मास्टर कैसे करना होता है, उसके ऊपर एक जिसे बोलते हैं ना कि उस सेटअप को अपना कैसे बनाना जाए, उसके बाद उस सेटअप को मास्टर करने के बाद कैसे उसको फॉलो, उसको एग्जीक्यूशन उसकी सही तरीके से कैसे होगी, इसके ऊपर पूरा वीडियो डेडिकेटेड है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम भटक रहे हैं, हम क्या है मल्टीपल चीजों को फॉलो करने की कोशिश करें। अगर आप एक सेटअप पे फोकस करोगे ना तो आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा आपका फोकस डाइवर्ट नहीं होगा। आपको क्या है, कहीं ना कहीं जो है ना अपना रिजल्ट जो है वो आपको और ज्यादा ओरिएंटेड, मतलब जिसे बोलते हैं ना कि उसके जो लाइनिंग है ना वो बिल्कुल आपको सही होती हुई नजर आएगी। कि हाँ, मैं नहीं कह रहा कि रिजल्ट आपको ऐसे हो जाएंगे कि 10 में से 10 ट्रेड आप सही होगी, नहीं, 10 में से 3 या 4 ट्रेड तो गलत होनी ही है, इस चीज को आप एक्सेप्ट करो। लेकिन ये माइंडसेट डेवलप करना कि 10 में से 4 ट्रेड नेगेटिव होगी और ये 4 ट्रेड हो सकता है लगातार भी आ जाए, ठीक है, तो ये सिचुएशन तो हम लोगों को क्या है, उसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, उसको अपनी डेली रूटीन में लेके आना पड़ेगा, उसकी एक हैबिट बिल्ड करनी पड़ेगी। उस पर कैसे हमें हैबिट बिल्ड करनी है उसके ऊपर फोकस करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहां पर जब मैं बोलता हूं एक सेटअप काफी है, उसका मतलब क्या, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है वो सेटअप क्या होना चाहिए, वो कंप्लीटली रूल्स बेस्ड होना चाहिए। रूल्स बेस्ड का मतलब क्या, जैसे मैंने आपको बोला है रैंडमली कुछ मैं बोला कि भाई यहां पे क्या है, आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब मैं बोल रहा हूं आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से मार्केट को घूमना है, आपको वहां पे ट्रेड नहीं लेना, बिल्कुल भी नहीं लेना। चक्कर क्या है, एक सपोर्ट होना, दूसरी चीज क्या होना, दूसरी चीज क्या है सर, पीसीआर जो है अनबैलेंस हो चुका है, वहां पे आपको डबल बॉटम जैसी सिचुएशन दिख रही है, वहां पे आपको डाइवर्जेंस ऑफ आरएसआई भी दिख रहा है, वहां पे आपको क्या मिल रहा है, बॉलिंजर बैंड के अंदर भी वहां पे आपको एक अच्छा सपोर्ट या आपको एक सेकंड जो आपका ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, 2 का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उससे बाहर आपको मिल रहा है। तो इन चीजों को हमने देखा कि यार ये मल्टीपल कंफर्मेशन मिल रही है, उसके बाद भी हम ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो, नहीं, उसके अंदर आपको रूल्स फिक्स करने पड़ेंगे कि मेरी एंट्री कहां होगी। एंट्री शुड बी डिफाइन कि वो पीसीआर के इस लेवल पे होगी, या वो डबल बॉटम के इस वाले प्राइस सेक्शन पे होगी, या वो डाइवर्जेंस के इस वाले की पॉइंट पे होगी, या वो आपका जो बॉलिंजर बैंड है उसके ब्लास्ट पे होगी, कहां पर होगी। एंट्री शुड बी एकदम डिफाइन कि यार ये एरिया होगा, जब इस एरिया पे ये कंडीशन मैच करेगी तब जाके मेरी एंट्री होगी। तो ये एकदम आपको क्लियर होना चाहिए, एंट्री एकदम क्लियर, कि एक 6 क्लास के बच्चे को भी इसको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, अगर उसको आप कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या हुआ कि आज आप कुछ क्राइटेरिया पर ट्रेड कर रहे हो, कल आप कुछ दूसरे क्राइटेरिया पर ट्रेड कर रहे हो, परसों आप किसी तीसरे क्राइटेरिया पर ट्रेड कर रहे हो। हाँ, सेटअप सेम है लेकिन एंट्री आपकी डिफाइन नहीं है। समझ रहे हो क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग जो है इस वाले लेवल में तो आ जाते हैं कि उनका सेटअप क्लियर है, लेकिन उनकी एंट्री है ना वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, वो बहुत ज्यादा फंसी हुई होती है। कभी वो किसी ब्रेकआउट पे ले लेते हैं, कभी वो एक ग्रीन कैंडल पे ले लेते हैं, कभी वो रेड कैंडल पे ले लेते हैं। मतलब क्या कि उसकी क्लियरिटी है ना वो बिल्कुल क्लियर नहीं है,
वहां पर आपको क्या हो रहा है, आप फंस रहे हो। उसमें क्या होगा, जब आप नोट डाउन करोगे, बहुत लोग तो लोग नोट डाउन भी नहीं करते, नोट डाउन करोगे तो आपको गलतियां पता चलती हैं, तो नोट डाउन जरूर किया करो। एक एक ट्रेड जो भी आप लिख रहे हो उसको, मतलब जो भी आप ले रहे हो ना, आपकी एक ट्रेड अगर पंच हो रही है, उसका मतलब आप वो ट्रेड जो है वो आपकी जर्नल में, आपकी नोटबुक में, आपके एक्सेल शीट पे वो नोट डाउन होनी चाहिए। वो कैसी भी हो सकती है, आप एक्सेल शीट में करना चाहते हो, आप पेपर पेन से करना चाहते हो, आपके ऊपर है। वो सबका अपना अपना हो सकता है, लेकिन वो नोट डाउन जरूर होनी चाहिए। जब वो नोट डाउन होगी, आपको पता लगेगा कि हाँ रिजल्ट क्या आया था, रिजल्ट भी नोट डाउन होगा। एंट्री क्राइटेरिया आपको समझ में आएगा कि यार मैंने लास्ट 5 ट्रेड के अंदर ये इस समय पे ये एंट्री ली थी, इस समय पे ये एंट्री ली थी, इस समय पे इस जगह पे ली थी। उससे क्या हुआ, जो जो आपकी रिजल्ट पॉजिटिव आया ना, आपका दिमाग चलेगा कि जिससे मैंने रिजल्ट पॉजिटिव लिया था, ये वाली एंट्री सबसे सही है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा ही, लेकिन क्या होगा, आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा कि यार मेरी एंट्री शुड बी एकदम क्रिस्टल क्लियर कि हाँ भाई ये मेरे रूल्स हैं। अब जब मैं 5 ट्रेड लूं, तो नेक्स्ट 5 ट्रेड के अंदर ना एंट्री एकदम बिल्कुल डिफाइन होनी चाहिए कि इस वाली ग्रीन कैंडल के ऊपर ही मेरी एंट्री थी, उसकी क्लोजिंग पे नहीं थी, उसके हाई पे थी। मतलब हर चीज एकदम डिफाइन। कई बार क्या हो रहा है, आप क्लोजिंग का वेट कर रहे हो, कई बार आप उसके हाई पे ही ले रहे हो, कई बार आप ब्रेकआउट पे ले रहे हो, कई बार आप रिवर्सल पे ले रहे हो, कई बार आप पुट कॉल इशू के एक लेवल के नीचे जाने के बाद ले रहे हो। हर चीज आप ना रैंडमली कर रहे हो। एक सेटअप क्लियर है आपके पास कि मैं ना रिवर्सल ट्रेड करूंगा, है ना। सेटअप लोगों के पास क्लियर है कि सर मैं तो रिवर्सल ट्रेड करूंगा, लेकिन रिवर्सल के किस पॉइंट पर जाके आपको क्या एंट्री लेनी है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। ये पॉइंट मैसेज आपके पास जा चुका होगा, यहां तक आप सब मेरे साथ में चल रहे हो। दूसरी चीज क्या, कॉम्प्लिकेशन सिर्फ एंट्री में नहीं होता, कॉम्प्लिकेशन आपके एग्जिट में भी है। चक्कर क्या हो रहा है, एग्जिट के 2 तरीके होते हैं, या तो उसका टारगेट हिट होगा या फिर स्टॉप लॉस होगा। नहीं, आपको ये आज तक ऐसे पढ़ाया गया कि भाई स्टॉप लॉस या टारगेट लो। मोस्टली लोग जो करते हैं वो बात ही नहीं हो रही। मोस्टली लोग क्या करते हैं, ना तो टारगेट का वेट करते हैं क्योंकि टारगेट बहुत दूर है, आ ही नहीं रहा, और ना ही स्टॉप लॉस तक रुक पाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो मेरा बिल्कुल ही, जैसे बोलते हैं ना कि मेरा मनोबल टूट जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, कहीं बीच में निकल जाना है, ठीक है। मतलब क्या, प्रॉफिट हो रहा है तो हल्का सा प्रॉफिट लेके निकल गए, स्टॉप लॉस हो रहा है तो कई बार पूरा स्टॉप लॉस ले, तो उससे क्या हो रहा है, रैंडम ट्रेडिंग चल रही है। आपका सेटअप डिफाइन है, यहां पे समझो बात को। यहां तक बहुत लोग पहुंच रहे हैं, बहुत लोग पहुंच रहे हैं यहां तक। मतलब कि अगर 100 लोग ट्रेड कर रहे हैं तो हम एक्सपेक्टिंग क्या कि 40 लोग तो अब यहां तक पहुंच ही रहे हैं कि वो एक सेटअप डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। इतना समझदार लोग हो रहे हैं आप कहीं ना कहीं, लेकिन आपको थोड़ा और डीप डाइव जाना है। अगर आपको टॉप 10% के अंदर आना है, अगर आपको टॉप 5% के अंदर आना है, आपको और ज्यादा डीप डाइव जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि आपकी एग्जिट जो होनी चाहिए ना, वो बिल्कुल डिफाइन होनी चाहिए। मतलब क्या कि एसएल होगा तो एसएल पे मैं यहां पे निकलना है, उसके बाद मुझे एसएल को ना तो ट्रेल करना है, ना पीछे करना है, ना आगे करना है। मेरी एंट्री के हिसाब से ये एसएल बनता है और मुझे इसको लेना ही है। अब ये चीजें कैसे पता चलेंगी, जब आप मल्टीपल टाइम बैक टेस्टिंग कर लोगे, मल्टीपल टाइम बैक टेस्टिंग कर लोगे। अब चक्कर क्या है ना, इन चीजों को है ना, अब मैं आपको जब साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा हूं, इन चीजों के ऊपर ना हमें क्या कर रहा हूं, साथ के साथ ही लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा का चैनल है, इसके ऊपर हम वीकेंड पर, मेरा बिल्कुल तय हो चुका है हर वीकेंड पर, और जैसे आज भी हॉलीडे है तो आज भी 12:30 बजे आपको यहां पे एक मेंबर्स ओनली वीडियो मिल रही है, जिसपे मैं कोई, देखो मैं इनका सिंपल समझाऊं मैं क्या कर रहा हूं यहां पे। मैं बिल्कुल भी आपको यहां पे हर वीकेंड पे नई स्ट्रेटेजी नहीं दे रहा। लोग क्या कर रहे हैं, हर वीकेंड पे आपको नई स्ट्रेटेजी मिल जाएगी, उससे क्या होगा, उससे आप कभी ट्रेड नहीं कर पाओगे। साफ बोलूं मैं आपको, यहां पे मेरा क्या होगा, मैं एक ही स्ट्रेटेजी को आपको इतनी प्रैक्टिस कराने वाला हूं, इतनी प्रैक्टिस कराने वाला हूं, जिससे क्या है कि आपका एग्जीक्यूशन जो हो उसके अंदर मिस्टेक हो ही ना, बिल्कुल मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। उसकी इतनी प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी यहां पर, जिससे क्या है कि आपको एकदम, जैसे बोलते हैं ना कि सेटअप की बात नहीं है भाई, आपकी एंट्री एकदम क्लियर होनी चाहिए, आपकी एग्जिट एकदम क्लियर होनी चाहिए, आपका टारगेट एकदम क्लियर होना चाहिए। यहां पर सब चीजें एकदम डिफाइन, रूल्स बेस, क्लियर, एकदम क्रिस्टल जैसे बोलते हैं वो चीजें होंगी। और इसके अंदर क्या है, आपको जब भी वो सेटअप बनेगा वहां पे ये ध्यान रखना, कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं होगी। यहां पे कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं होती। आपको जब भी वो सेटअप बनेगा, मैं आपके साथ, वो भले 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बनता है, 15 मिनट पे बनता है, 30 मिनट पे बनता है, 40 मिनट बनता है, जहां भी वो फॉर्मेशन होगा मैं आपको अपडेट दूंगा कि सर ये फॉर्मेशन यहां पे बन रहा है। नाउ यू कैन सी द चार्ट। अब उसके बाद क्या होगा,
धीरे धीरे जब आप उसको मल्टीपल टाइम अपनी आंखों के सामने होते हुए देखोगे, तब आपको क्या होगा, बिल्टअप होगा कि हाँ यार, इस तरीके से एक सेटअप को ट्रेड किया जाता है। तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना भाई, उससे आप इसको जरूर ज्वाइन कर लो, और एक फ्री टेलीग्राम भी है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ये आपका, इसकी फीस 10 रुपये दिन की है, ध्यान रखना, 10 रुपीज़ पर डे की फीस है। लेकिन ना इसके अंदर आपको लर्निंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेगी। ये मैं आपको देखो चार्ट्स वगैरह भी यहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ अच्छे से, तो ये चार्ट्स वगैरह भी आपको मिलता है कहीं भी, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको लर्निंग में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। उसके बाद बात क्या, अब हमें क्या करना है सर, एंट्री आपको पता चल गई, कैसे हमें करना है डिफाइन। एग्जिट क्या हो गया, एग्जिट में मैंने आपको बताया सिर्फ स्टॉप लॉस और एसएल नहीं होते, स्टॉप लॉस और टारगेट नहीं होते, बीच में भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि अगर ये कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे जाए, जब मैं आपको सिखाता हूँ ना, मैं वहाँ पे केस स्टडी कराता हूँ। केस स्टडी का मतलब क्या, कि इस तरीके का, क्योंकि ऐसा नहीं होता, पैटर्न एक आपने बता दिया डबल बॉटम। अब डबल बॉटम यहाँ पे भाई, मतलब आप मानोगे नहीं, 10 टाइप के डबल बॉटम बनते हैं, 10 टाइप के डबल बॉटम बनते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक टाइप का डबल बॉटम है, ये भाई ये भी एक डबल बॉटम होता है, मार्केट ऐसे भी डबल बॉटम बना रही होती है, मार्केट ऐसे भी डबल बॉटम बना, तो इस तरीके के मल्टीपल तरीके के फॉर्मेशन होते हैं। उन फॉर्मेशंस को हमें देखना होता है कि हाँ भाई, इस सिक्के को इस तरीके से पलटेंगे तो क्या मिलेगा, इस सिक्के को इस तरीके से चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा। लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक सेटअप बना दिया, एक रूल्स बना दिए, उस रूल्स के हिसाब से उसको फॉलो करने की कोशिश करें। लाइव मार्केट में दिक्कत क्या होती है, जब मार्केट आपको, वही वाली बात है ना, जैसे कि हम लोग कोई भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जाते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं, 4 टाइप के हमें क्या मिलते हैं, ऑप्शंस मिलते हैं। वो चारों टाइप के ऑप्शंस जो है ना, ए बी सी डी, ये चारों एक जैसे ही दिखते हैं, है ना। आप जाके चेक करोगे, ए बी ऐसा दिख रहा है, बी भी ऐसे दे रहा है, सी बी और डी बी सेम एक जैसे, फिर आप टिक इस पर लगाए होगे, आंसर ये था। तो यही चीज़ है, मतलब क्या, मार्केट आपको जिस सेटअप का आपको ट्रेड करना था वो तो बना ही नहीं था, समझे बात को। आपका आंसर तो क्या था, बी पे आप लगा के आए, आंसर तो सी था। सिंपल वही चीज आप फंस रहे हो वहां पे कि आपने वो तो पढ़ा ही नहीं था, उसकी तो प्रैक्टिस ही नहीं की थी, जो मार्केट ने बना के दे दिया। आपने तो एक जो बुकिश पैटर्न था बस वो पढ़ लिया, आपने एक जो बुकिश लर्निंग थी वो ले ली। भाई जो रियल में मार्केट के अंदर बन रहा है उसकी तो हमने बात ही नहीं की। ये प्रॉब्लम आ रही है लोगों के साथ में। इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या है, लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आप खुद से भी करना चाहो तो खुद से भी प्रैक्टिस करो, बहुत प्रैक्टिस हो सकती है, लेकिन क्या करना होगा, आपको उसके अंदर एक पेशेंस के साथ में प्रैक्टिस को करना पड़ेगा। एक सेटअप काफी है, लेकिन एक सेटअप के अंदर क्या है, रूल्स शुड बी डिफाइन, रूल्स शुड बी एकदम क्लियर डिफाइन कि हाँ भाई ये जो है ये मेरी एंट्री होगी, ये मेरी एग्जिट होगी, इसके बाद मेरा अगर एसएल होता है तो मैं एसएल ले लूंगा, एसएल के बाद मेरा उसके आगे का क्या प्लान रहेगा, नेक्स्ट ट्रेड के अंदर मेरा क्या प्लान रहेगा, वो सब चीजें। अगर ड्रॉडाउन होता है, मेरे 4 लॉसेस लगातार लगते हैं, उसके बाद का मेरा क्या प्लान होगा, ये सब चीजें जो हैं आपके पास एकदम क्लियर होनी चाहिए, जब भी जाके मार्केट के अंदर आप टॉप 10% ट्रेडर्स के अंदर आते हो। नहीं तो क्या है, अगर आप सिर्फ जीरो लॉस स्ट्रेटेजी के पीछे भागते रहोगे, नो लॉस स्ट्रेटेजी के पीछे भागते रहोगे, कभी भी ट्रेडर नहीं बन सकते। ट्रेडर को रिस्क मैनेजमेंट करना आना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ प्रॉफिट को मैनेज करना। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब कि 4 लॉसेस लगने के बाद आपका माइंडसेट कैसे, किस तरीके से काम कर रहा है, कहीं आप उस सेटअप को छोड़ के तो नहीं भाग रहे, कहीं आप पैनिक में अपनी क्वांटिटी कम या ज़्यादा तो नहीं कर रहे। इन चीज़ों को आपको सोचना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।